शिक्षा व्यवस्था चौपट होने के लिए एक सिरे में, एक लाइन में शिक्षक को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर खाली समय में टीचर लोग आराम से गप्पे मारते रहते हैं और बच्चा हल्ला करता रहता है। सरकार के तरफ से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाती हैं, जो फंड दिया जाता है, उसका कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से वहाँ अनुपालन नहीं हो पाता है। कई ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे जहाँ शिक्षक तो चाहते हैं बाउंड्री हो, शिक्षा विभाग के द्वारा फंड भी दिया जाता है, लेकिन जो लोग जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं वो उसको खाली करने के मूड में नहीं है। तो सफाई कर्मी की बहाली भी होनी चाहिए और निश्चित तौर पर बदलाव हो रहा है, होगा। अचानक कोई चीज़ नहीं होता है। बच्चा पहुंच रहा है, भवन है पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाले ही यदि सही ना हो, देखिए कैसा शिक्षा का कैसे बदलाव करेंगे शिक्षा से आप? जो बिहार के बारे में जब शिक्षा की बात की जाती है सर, और बिहार के विद्यालयों की स्थिति के बारे में बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी नकारात्मक बातें निकल कर सामने आती हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट होने के लिए एक सिरे में, एक लाइन में शिक्षक को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। नहीं, शिक्षक को नहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सर यहाँ पर। नहीं, पूरी व्यवस्था को भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। सरकार के तरफ से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाती हैं, जो फंड दिया जाता है, उसका कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से वहाँ अनुपालन नहीं हो पाता है। उसके लिए समाज जिम्मेवार है ना। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सबसे पहले मान लीजिए बाउंड्री का पैसा दिया गया, लेकिन यहाँ बाउंड्री हुआ, यहाँ आपको बाउंड्री दिख रहा है। कई ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे जहाँ शिक्षक तो चाहते हैं बाउंड्री हो, शिक्षा विभाग के द्वारा फंड भी दिया जाता है, लेकिन जो लोग जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं वो उसको खाली करने के मूड में नहीं है, तो शिक्षक तो वहाँ गोली नहीं चलाएगा। जहाँ पर जमीन आवंटित हो जाता है वहाँ बाउंड्री नहीं होता, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, शिक्षा बहुत ऐसे स्कूल में मैं भी घूमता रहता हूँ सर। नहीं, बाउंड्री के लिए पैसा आप जब देखिएगा इतिहास उठाकर, तो 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, उसके बाद सभी विद्यालयों को भवन, बाउंड्री, शौचालय के लिए राशि आवंटित की गई और बहुत तेज़ी से संरचनात्मक जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव आया। और उसमें कहीं कहीं जहाँ भी विवाद था वहाँ से भी जो विद्यालय के बाउंड्री का पैसा था जो लौट गया। बाकी शौचालय वगैरह तो सब जगह मिलेंगे आपको। सफाई व्यवस्था हो न हो, कैसे हो, ये अलग बात है। हालांकि सफाई कर्मी की भी बहाली होनी चाहिए, प्रत्येक विद्यालय पर ना हो तो कम से कम 10 विद्यालय 15 विद्यालय मिलाकर, है ना, 10 विद्यालय 15 या 8 विद्यालय पर एक सफाई कर्मी हो, जो एक दिन यहाँ करे, दूसरे दिन वहाँ करे, तीसरे दिन वहाँ करे। इस तरह से 8 दिन में 8 विद्यालय तो आराम से सफाई कर सकता है। तो सफाई कर्मी की बहाली भी होनी चाहिए और निश्चित तौर पर बदलाव हो रहा है, होगा। अचानक कोई चीज़ नहीं होता है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे होगा। एक सवाल, बहुत तीखा सवाल है सर, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आपने संरचनात्मक बदलाव की बात करी है, बिल्कुल मैं भी इससे सहमत हूँ। जब से नीतीश कुमार आए हैं, स्कूल का जो भवन बना है, अधिकतर स्कूलों का भवन बन गया है, उसका जो जगह है वो भी है, सब कुछ है, शौचालय की व्यवस्था है, सब कुछ मैं मान रहा हूँ। लेकिन और सरकार के तरफ से ऐसे इंतजामात किए गए हैं कि बच्चे भी स्कूल तक पहुँच रहे हैं। पहले जो संख्या आती थी, 2005 के बाद जो संख्या आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने भवन बना दिया, आपने ऐसे इंतजामात कर दिए कि बच्चे स्कूल आने लगे। लेकिन जिस कारण से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, यदि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक ना हो, और दूसरा कारण पर्याप्त शिक्षक ना हो, और दूसरा गुणात्मक शिक्षक ना हो, जिस तरीके की भर्ती में जिस तरीके की धांधली देखी गई है, जिसके कारण ऐसे शिक्षक आ गए हैं। मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया है कई विद्यालयों में, तो मुझे भी भांपने का मौका मिला है। क्या कहना चाहेंगे, जब बच्चा पहुंच रहा है, भवन है पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाले ही यदि सही ना हो, देखिए कैसा शिक्षा का कैसे बदलाव करेंगे शिक्षा से आप? जो आप बताए कि मतलब कि शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, उस पर धांधली की जो बात आपने बताई, तो जहाँ भी हम जो अखबार पढ़ते हैं, तो जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं, आज के डेट में RTI का प्रयोग भी बहुत तेज़ी से हो रहा है बिहार में, तो उसके तहत जितने भी लोगों के विरुद्ध मामले से उजागर हुए, हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि शिक्षकों की बर्खास्तगी भी बहुत बड़े पैमाने पर होती रही है। और अब कोई शिकायत ही ना करे तो वहाँ क्या करके हो सकता है? बहुत शिकायत होती है सर। जहाँ शिकायत आती है वहाँ तो जांच में दोषी नहीं होता है सर। नहीं, हम तो अखबार में पढ़ते हैं कि भाई बर्खास्तगी, अखबार में इक्का दुक्का समाचार आपको मिलता है, आप ग्राउंड पर जाएंगे तो पता चलेगा। बर्खास्तगी तो हुई है, बर्खास्तगी तो ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर खाली समय में टीचर लोग आराम से गप्पे मारते रहते हैं और बच्चा हल्ला करता रहता है।
देखिए, लगातार किसी को पढ़ाया भी नहीं जा सकता है, उसके लिए भी खेल कूद का समय बनाया गया है, लंच का समय है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को मतलब एक, जिसे हम बताया ना कि खेल खेल में पढ़ाना, प्रेशर देकर नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो और जो बात बोले कि शिक्षकों का जो क्वालिटी है, तो शिक्षक को मेरी तरफ से यह अपील रहेगा कि शिक्षकों को प्रतिदिन सुबह शाम खुद के अध्ययन पर भी थोड़ा समय देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, और अभ्यास करने से आप जो पुराने परंपरा में जाइएगा, या आज भी जो कॉलेज के शिक्षक हैं, या जो विद्यालय में भी जो शिक्षक हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पे जब उनके रूटीन को आप अध्ययन कीजिएगा, तो उनके रूटीन में सुबह और शाम 2 घंटा वो स्व अध्याय पर लगाते हैं। जो शिक्षक स्व अध्याय पर अपना समय व्यतीत करेंगे, निश्चित तौर पर वो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। स्व अध्याय जरूरी है। बिहार के अन्य विद्यालयों के लिए पतुल्का मध्य विद्यालय की तरफ से क्या मैसेज देंगे? पतलुका मध्य विद्यालय के तरफ से जो संदेश मीडिया के द्वारा दिया जा रहा है वही काफ़ी है। पतलुका की मतलब अगर मैं अपने मुख से बड़ाई करूं तो मतलब मैं चूँकि यहाँ का निवासी हूं तो यह अच्छा नहीं होगा। मीडिया की तरफ से जो संदेश जा रहा है वह अध्ययन करने के लायक है और वह अनुकरणीय है। हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जिस तरीके से इनका साफ कहना है कि बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि संरचनात्मक सुधार तो बिहार के विद्यालयों में आए हैं, और भी जहां कहीं कमी रह गई है वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है।